दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं अल्मोड़ा भवन में, जहां उत्तराखंड सुप्रसिद्ध हमारे सुर सम्राट हीरा सिंह राणा जी की जयंती पुण्यतिथि मनाई जा रही है दोस्तों। और हम भी पहुंचे हुए हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। देवभूमि एसके, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत। सोरण खेत सोनी विनय का उछानी दुनगिरी न धना पाली यो पुरबाऊ जानी। ककला सोरण खेत सोनी विनय का उछानी दुनगिरी न धना पाली यो पुरबाऊ जानी। तुझ गंगा को पानी हम तेरी बजाएंगे, फूटा तुझ गंगा को पानी हम तेरी बजाएंगे। हाय हाय मेरी मानी लहरानी हम तेरी बजाएंगे। तू भगवती जय भवानी, तू भगवती जय भवानी हम तेरी बजाएंगे। हाय हाय मेरी मानी लहरानी तेरी बजाएंगे। पश्चिम शरद पारी गढ़वालो दुशान, पश्चिम शरद पारी गढ़वालो दुशान धूमा कोठे दिवायला गुलार का डंग यहाँ का पीर सल्टिया मानी हम तेरी बजाई नौला। एक माँ सरस्वती ने छो, एक माँ भवानी हो गाज निधन लखानी हम तेरी बजाई नौला। हो गाज निधन लखानी हम तेरी बजाई नौला। हाय हाय मेरी मानी लखानी हम तेरी बजाई नौला। हमारे गढ़वाली भाई बहनी लेके समझिल पुष्प माला द्वारा जन्मदिन
और सभी अध्यक्ष एक एक करके जाएं और काकला सोरण खेत सोनी विनय का उछानी दुनगिरी न धना पाली योपुर बाऊ जानी काकला सोरण खेत सोनी विनय का उछानी दुनगिरी न धना पाली योपुर बाऊ जानी तुझ गंगा को पानी हम तेरी बजाएंगे फूटा तुझ गंगा को पानी हम तेरी बजाएंगे हाय हाय मेरी मानी लहरानी हम तेरी बजाएंगे तू भगवती जय भवानी तू भगवती जय भवानी हम तेरी बजाएंगे हाय हाय मेरी मानी लहरानी तेरी बजाएंगे पश्चिम शरद पारी गढ़वालो दुशान पश्चिम शरद पारी गढ़वालो दुशान धूमा कोठे दिवायला गुलार का डंग यहाँ का पीर सल्टिया मानी हम तेरी बजाई नौला एक माँ सरस्वती ने छो एक माँ भवानी हो गाज निधन लाठानी हम तेरी बजाई नौला हो गाज निधन लाठानी हम तेरी बजाई नौला हाय हाय मेरी मानी लहरानी हम तेरी बजाई नौला हमारे गढ़वाली भाई बहनी लेके समझिल और हमारे कुमाऊनी ले समझिल करूंगा कि वंदना द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और हमारे हीरा सिंह राणा जी द्वारा जो वंदना उन्होंने हमें बुलाई थी और आज उसी पे आगे हम चल रहे हैं। तो मैं
अनुभवों को वरिष्ठ कलाकार संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं प्रकाश आर्य को सबसे सादर प्रणाम। और आदरणीय गुरु श्री हीरा सिंह राणा जी के जन्मोत्सव पे जितने लोग यहाँ पे पधारे हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं संस्था का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो मुझे इतना सम्मान मिलता है और मेरे से ज़्यादा सम्मान, मुझे दुगना सम्मान उनको मिलता है जो मुझे तो ज़्यादा ना कह के मैं कहूँगा, राणा जी को सभी जानते हैं और मेरी तो 3 पीढ़ियाँ ऐसी हैं कि जो राणा जी के श्रोता रह चुके हैं। मेरे पापा भी थे, मैं भी था, मेरे बच्चे भी गाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ज़्यादा लंबा ना एक राणा जी का संध्या गीत, संध्या वंदना, वही तो शुरुआत करता हूँ। तो पश्चिमान में पूछा नीलाकंठा हिमालय हरे, यो संध्या झूली है छा, ये शीरा समुद्र बटी, यो संध्या झूली है छा, ये थैला बादलों बटी हो, यो संध्या झूली है छा, ये राम की अयोध्या बटी, यो संध्या झूली है छा, कृष्ण की द्वारिका बटी हो, यो संध्या झूली है छा, ये नीलाकंठा हिमालय हरे, यो संध्या झूली है छा, ये शिवा का कैलाशा शंभो, यो संध्या झूली है छा, ये के संध्या झूली रे जीवना मेरे माला, संध्या झूली रे छो जीवना होली गुना आचारा, कजरी डाल में डूबा हो, कजरी डाल में डूबा हो,
राणा जी जो पहले भी बचे थे आज भी जिंदा है। मैं नमन करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड में उन्होंने जन्म लिया। हीरा सिंह राणा जी को हम हरदा कुमाऊनी के नाम से भी जानते थे और उन्होंने हमारे संस्कृति को, अपनी लोक संस्कृति को बढ़ाने के लिए पहाड़ों से लेकर के, पंछी से लेकर के, केदारनाथ से लेकर के, कुमाऊं से लेकर के, गढ़वाल, सभी को उन्होंने अपने गीतों में सजोया, अपने सिरों के रखा। नमन है, बंधन है। ऐसे इस कार्यक्रम में एक छोटी सी रूपरेखा मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम लोग यहाँ पर हीरा सिंह राणा जी के पुष्पों के द्वारा उनको जो जन्मदिन मनाया, उसके बाद धीरे धीरे हमारा एक उद्देश्य था कि 3 तारीख को हमने जो एक मीटिंग भी करनी थी, इसमें सभी देवभूमि उत्तराखंड के कलाकार, जगत के जो कलाकार हमारे साथ थे उनका, और उत्तराखंड क्रांति सेवा संस्थान जो विगत 2017 से देवभूमि मोक्ष स्थल निगमबोध घाट पर कार्य करती है, उनका आपस में एक समावेश और संगम भी करवाना था, लेकिन वो किसी कारणवश जीव गड्डी के कारण नहीं। हमारे बीच में श्रीमती विमला राणा जी पहुँच चुके। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब आदरणीय हमारे उत्तरांचल क्रांति सेवा संस्थान के हमारे स्थापक हरदा प्रांत से निवेदन करूँगा कि हमारे हीरा सिंह राणा जी के विषय में और किस तरीके से उस संस्थान से हमारे से जुड़े और किस तरीके से देवभूमि सभी लोगों के साथ जुड़ने के साथ साथ संस्थान से किस तरीके से जुड़े और उनकी यादें हमारे मन में कहाँ कहाँ हैं, मैं निवेदन करूँगा हरदा प्रांत हमारे संस्थान उत्तरांचल क्रांति सेवा संस्थान व्यस्त जीवन में से आप लोगों ने समय निकाला और बारिश में निरंतर जब पहुँचे आप लोग इतनी संख्या में, इसलिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। और मुस्लिम संस्थान का सबसे बड़ी कि हमारी आज दिल्ली के अंदर कुछ हज़ारों की संख्या में संस्थानें होंगी, सब कार्य अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, वो सब अच्छे कार्य कर रहे हैं। कोई ऐसे नहीं कि कोई हम कहें ये कार्य गलत कर रहा है, गलत कर नहीं। ये कमी है सिर्फ उनमें सब में संस्थान में एकजुटता की, तो एकजुटता नहीं है, हमको किसी न किसी ढंग से हमको उत्तराखंड के समस्त संस्थानों को एकजुटता लेके आनी है, वो एक प्लेटफॉर्म में लेके आनी है ताकि हम कुछ कर पाए। नहीं तो हर जगह टुकड़ों में आदमी बटे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो वो कोई फायदे हो सकती नहीं है उसका। तो इसीलिए उत्तराखंड विकास संस्थान ने 21 जून 2017 में घाट से अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और उसमें सबसे हमारे आदरणीय हरदा, इस 2 नवंबर में मैं हरीश हरिद्वार, एक अपने मानवेंद्र मन्नाल जी, भगवत सिंह रावत, हम 4-5 जनों ने यहाँ पर जाकर हरदा ने बोला उनके कार्य क्षेत्र, उनके नॉलेज के साथ हम साथ बढ़े और शायद इसीलिए आज तक यहाँ पहुँच पाए हम कि हमने सोचा नहीं था कि संस्थान इतनी बड़े रूप में यहाँ पर आ पाएंगे हम, क्योंकि हम कई बार सोचते क्या करें, हमने काम इतना सोच के नहीं किया था कि आज हम दिल्ली में इतने बड़े संख्या में एकजुट हो पाएंगे, आज लोग इतना हमारे साथ चलेंगे, इतने लोग हमारे साथ मिलेंगे, हमारे साथ एक आवाज़ में एक साथ में खड़े हो जाएंगे, तो इतना हमने सोचा नहीं था। तो कई बार हमने बैकअप जाने की सोचा था नहीं, फिर हमने ऐसा समय आ गया कि सब लोगों को प्यार पहुँचे, कोई एक अच्छा कार्य लगा, हमने सांसद भाग सब सांसद का रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराते वक्त हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि उत्तरांचल विकास संस्थान तो ठीक है, लेकिन काम क्या कर रही है, कहाँ कर रही है, तो उसमें कोई भी आदमी आज लोग संख्या उसको कोई आगे नहीं आया। तो एक सबसे बड़ी हमारी उस समय की एक बड़ी वो थी कि उस समय हम लोगों को एकजुट होना पहला हमारा कदम था, उसमें कोई साथ नहीं आया। तो हमने उस समय आपको यकीन नहीं दिला सकते हम कि हम रात को 12-12 बजे जो हम लोग परिचय थे उनके हम खाली आई कार्ड मांग के लेके आए, हम वो ये आधार कार्ड मांग के लेके आए कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। तो उम्मीद कई लोग दिया नहीं, कई लोगों ने दिया, और आज हमको कई लोग हैं नहीं हमारे बीच में, यहाँ पर कुछ चले गए, कुछ है नहीं अभी और कुछ साथ में है। मैं सभी का ही बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने उस समय एटलीस्ट हमसे अपने पास आधार कार्ड दिया तो सही।
और वही एक पहली बार आधार कार्ड से देने से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो ये सब एक ऊपर वाले की महिमा मान लीजिए या कह लीजिए, हम इतना संपूर्ण भी नहीं है। ताकि भारत संस्थान वाले लोग इतने संपूर्ण भी नहीं थे उस समय, उनको नॉलेज भी नहीं थी। तो चले हम लोग, तो चलते चलते आज एक कारवा बन गया। और आप जैसे लोग, अब हमारे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लोग भी हैं हमारे साथ जुड़े हैं। तो धीरे हम कहते हैं कि एक जैसे राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो राणा जी से घर गए हम, तो राणा जी ने हमको बोला नहीं कोई बात, बहुत अच्छा काम करो। ऐसे बहुत कम व्यक्ति मिले हमारे को कहने के लिए, जिनको हम रात को बोले फोन करके हाँ आ जाओ, हाँ बहुत अच्छा काम है, करो या जितना हो सकता मैं तुम्हारे साथ दूंगा, चलो। मतलब ऐसे कहने वाले व्यक्ति हमारे को बहुत कम थे उस समय। कब क्या मैं कहता हूँ थे ही नहीं। तो एक राणा जी से हमारे को बहुत एक मिली, ताकत मिली हमारे को राणा जी से, जितनी इनकी समाज में वो थी, तो उससे हमको बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। और बहुत हमारे रीढ़ की हड्डी राणा जी थे उस समय, रीढ़ की हड्डी राणा जी थे, तो आज तक बरकरार हैं। और ये कभी भी मैं नहीं कह सकता कि ये हमारी को रहेगी, हम लोग आज भी हम राणा जी को याद करते हैं, हर साल याद करते हैं। और आज भी उस पक्ष में सभी लोगों को बुलाया हुआ है, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारा एक संस्थान के लिए, जैसे हमने मासी ने बोला संस्थान के लिए हमारा एक प्रॉपर हमारे वही काम नहीं है कि हम लोग कहें कि भाई संस्थान ने वही घाट पर का सफाई करनी है, सब लोग जोड़ना बनी। घाट पर सब जितने भी सत्य से जुड़े हुए हैं वो सब अपनी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। निस्वार्थ काम है, स्वार्थ से जिन्हें जो स्वार्थ से जुड़ा वो आया और गया, और आएंगे और जाएंगे, क्योंकि वो जगह ऐसी है। और वहाँ स्वार्थ भी है, स्वार्थ मिलेगा आपको जब मिलेगा, उसका मिलेगा लास्ट में, वो ऊपर के लिए मिलेगा। वहाँ का स्वार्थ जो रुकेगा, तो जो सच वहीं पर रहेगा, वहाँ पर कार्य करेगा, उसके साथ निस्वार्थ होकर काम करेगा, उसको सब ज़्यादा मिलेगा ऊपर के लिए। यहाँ का नहीं, यहाँ तो कोई कुछ नहीं है। तो संस्थान ये ऐसे हमने रखी थी, हमने सोचा कि आज यहाँ तक पहुँचे आप लोगों के साथ करके। बहुत सारे कार्य संस्थान ने हर साल करती है, कई कार्य करे, हो सकता है आप लोगों को सभी पता होगा, मैं ज़्यादा न बताते हुए छोटे प्रचार बताता हूँ आपको। जितने भी हमारे उत्तराखंड में आज तक ये एक हमने वो थे गढ़वाल के दिलवर सिंह नेगी थे, उसको उनके साथ हमने जना घोषकर खड़ा हुए, उन्हें घर तक गए। अपने एक पटेल नगर वो भी नहीं थे, तो उनके घर गए, तो हमसे हो सकता वो किया। कोरोना काल में हमने ये राशन किट का काम किया, और उसके बाद जाके ये घर घर सैनिटाइज किया। यहाँ तक कि जिस बुराड़ी में मैं तो उस दिन नहीं था, मैं उस किट लेके आया था, किट लेके गया था बुराड़ी में। हमने ये हरदा गए थे, काफ़ी लोग हमारे संस्थान गए थे, जिस घर में कोरोना के लोगों उत्तरांचल राज्य सेवा संस्थान हरदा उत्तरांचली, और यहाँ पर पधारे हमारे सेवा संस्थान से 5-6 साल से जो जुड़े सेवा में, चाहे वो निगमबोध घाट हो, चाहे हिंडन घाट हो, का और मेरे यहाँ पर पधारे हमारे कलाकार बंधु जो वहाँ आते थे, जो नहीं भी आ रखे हैं, उनको अब आना है हर संडे को। आज हम स्वर्गीय हमारे सुर सम्राट जिनके पद से उनको हम आगे बढ़े हैं, बचपन में उनके गाने सुनते थे गाँव में, उनसे मुलाकातें उनके गाने के साथ हमने भी उनके पद से चल के आगे अपने उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। विगत 1986-87 से मैं भी इसी लाइन में अपने उत्तराखंड कला की सेवा कर रहा हूँ। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार, प्लीज बोला था अल्लाह का मरने भी से प्लीज बाद में करना, 2 सेकंड यहाँ पर रखना। हाँ बोला, क्योंकि मैं भी नहीं है ना, हमारे जो खान पान पेपर था, लोग पर था, तमाम हमारे धरोहर विरासत में हम लोग तुम लोग, क्योंकि आगे तुम लोगों ने जाना, राणा जी लेके आज वो नई जगत में, अब वो हम नहीं रहेंगे, फिर आपने आएंगे, आप में रहेंगे, तो ये चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, संस्कृत कभी मिटती नहीं है। आज हमारे श्री स्वर्गीय राणा जी का 81वां क्या है, 81वां 82वां जन्म दिवस है। 82 जन्म दिवस पर उन्होंने पूरा उत्तराखंड कभी कोई काम नहीं किया। बचपन में ऐसी संघर्ष तो सारे कलाकार ने किए, लेकिन जिंदगी उन्होंने अपने उत्तरांचल की संस्कृति को दे दी, पूरा न्यौछावर हो गए, पूरे संस्कृत के लिए समर्पित कलाकार थे। उनकी लेखनी, उनके गाने आज भी जब हम सुनते हैं तो युवा पीढ़ी को बड़ी प्रेरणा मिलती इससे। तो 2017 में मुझे हरदा उत्तरांचली से मिला था, मैं घाट पर ही मिलते थे हम लोग, कोई मर गया गाँव का। तब मुझे कौशल पांडे बहन भी मिली थी, वो कलाकार थी हमारी, और राणा जी मिले। हमने वहाँ पर उन्होंने कहा, हरियाणा जी, राणा जी ने, हरदा उत्तरांचल ने बोला यार ऐसे ऐसे काम है, हमारे गांव, हमारे उत्तराखंड के लोग आते हैं कीचड़ में, यहाँ
पैजामा ऊपर करके यहाँ चिता लगाते हैं, उनके कपड़े ऐसे फेंक देते हैं कि कुत्ते नोच के ले जाते हैं। जिन माँ बापों के साथ, जिन भाई बहन के साथ, जिन परिवार के साथ, जिन रिश्तेदारों के साथ ज़िंदगी भर उनके झूठे खाते हैं, उनके साथ सोचते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन अंत में भूगत जहाँ से वो स्वर्ग को जाते हैं, वो मोक्ष धाम को उन्होंने जो वहाँ की हालत के हड़ा में रहा नहीं किया। इन्होंने कम से कम 65% अपने कमाई का वहाँ लगाना शुरू कर दिया। अपने हाथ से झाड़ू लाए, अपने हाथ से पोछा लाए और लगाना शुरू कर दिया। तो लोग ने जैसे बाबू जी कह रहे थे हम जुड़े मिले हैं, क्या कह रहा है, जाते तो घाट में सभी है। लगा ऐसी बात उन्होंने मेरे से भी कहा, तो सब तुम बोल दो फेसबुक के माध्यम मैंने बोला, कहीं सीधा पंजी मिला उन्होंने बोला, कहीं पपने जी है वो भैंसड़ा की इमारत करके वो भी मिले थे। तो 2017 से मैं उन दोनों को ज़्यादा चाहता था कि उनका टाइम निकलते बीच में आ जाया करते थे। विगत 2-3 साल से मैं जुड़ा हूँ समाज से, लेकिन जो आनंद मुझे उस मोक्ष पितृ मोक्ष धाम में उसकी सफाई करने में, यह नहीं सोचता मैं कलाकार हूँ, वहाँ जाके तुम लोग हैं प्रधानमंत्री भी जाते लग जाएंगे वहाँ से इतना आनंद आता है। मैं सच बताऊँ, तुम लोग कभी कलाकार जो आए हैं मुझे पता, जो नहीं आए, आप हर संडे को सुबह 7:30-8 बजे को मॉर्निंग वॉक नहीं जाओ तो वहाँ जाना, फिर 10 बजे अपने काम काज में लग जाना। वहाँ जाके जो आनंद मिलेगा आपको, शायद किसी घर में पितृ दोष दोनों भी खत्म हो जाएगा। मैं इतना गारंटी देता हूँ, क्योंकि वहाँ हमारा पितृ वहाँ से ऊपर को जाते हैं, जब देखते हैं मेरा बच्चा यहाँ कर रहा है, हमारे मोक्ष धाम की सफाई कर रहा है और हमें अच्छे शुद्ध मन से ऊपर भेजा, तो अंतराल में खुश जाती है। तो दगड़े हमारे राणा जी वहाँ जुड़े और संस्थान ने हमेशा संस्थान के साथ खड़े रहे, हमारी रीढ़ की हड्डियाँ थी वो। तो उसके बाद जब वो नहीं रहे, वहाँ हरदा उत्तरांचल का RLC सीट हमारे कला के जगत के लिए भी है, और दिल्ली सरकार ने उन्हें क्या कहते हैं उपाध्यक्ष पद तो दिया, लेकिन उस सरकार से जो उन्हें फैसिलिटियाँ मिली तो नहीं मिली, शायद हमारे और को भी नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन ये दिखावा था। लेकिन वहाँ जो उनको आज फैसिलिटी थी उनके पास थे नहीं, फिर भी राणा जी ने वो चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़े। अब जाना है कि सबको है वो नहीं रहे, आज उनकी जो हम उन्हें धर्म श्रद्धांजलि देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके खानदान, उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। हमारी संवेदनाएँ उनके परिवार के साथ हैं और उनकी संवेदनाएँ हमारे संस्थान के साथ है, ये चलता रहेगा। तो दगड़ियों, तो मेरा कहना है मतलब है कि जो हरदा उत्तरांचली जो इतना बड़ा कारण कि आज देखो लाखों लोग जुड़ सके वहाँ से। हमारे दिल्ली के बड़े बड़े इंडस्ट्री जो कह रहे थे, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े HSO, जो रिटायरमेंट हमारा IPS IAS और बड़े बड़े जो हर डिपार्टमेंट है, चाहे वो एक छोटा सफाई कर्मचारी से लेके PO में तक, सारे समाज से जुड़ चुका है। आप कभी संडे को आओगे तो वहाँ कम से कम 60-70-80 लोग तो तुम्हें हमेशा मिलेंगे, क्योंकि हर संडे कोई आ नहीं सकता है। जैसे तुम्हें महीने में एक संडे भी तुम्हें अगर लगता है यार आज खाली हो, तो कलाकारों को या अपने पड़ोस के चले जाते तो घुमा के लाते आओ नहीं, एक बार आओगे तुम्हारा मन करेगा हम जाएँ यार। बाकी ऐसा लगता है कोई 4 धाम के 500 धाम यही पितृ मोक्ष धाम है। मैं गया, मैं भी सोचता था पहले यार गाँव में, तो क्योंकि हमारे मन में डर बैठा रही थी गाँव वालों ने पहले से। बच्चे थे तो कोई मर गया गाँव को उठा देते अंदर, दरवाजा बोलो नहीं मर गया, जब तक घाट से नहीं आए तो दरवाजा तो भी धक्के थे, ऐसे क्यों डर बैठा रखी था ना, वो डर रहती थी कि यार ये कहीं छोरी लग जाए, झपट नहीं। लेकिन जब एक बार मैं गया तो हमारी सारी डरें वहाँ जाके दूर हो जाती है। हम अब वहाँ जाके अगर कोई सड़ा भी होगा ना, उठा के हम रखते हैं, हमारे सारे मेरे सारे सेवा मित्र रखते हैं, कोई डर नहीं। जैसा हम अपने मंदिरों में जाते हैं, मठों में जाते हैं, वैसे हमारा पितृ मोक्ष धाम हम शायद सबके लिए बन चुका है। ये सारे बहुत अच्छे घर के लोग हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, सेवा मित्र हैं, दुख और सुख के साथी है, जो इस सेवा से एक बार जुड़ गया। अब ये प्रकाश फुलारा मेरे ख्याल से 2-4 सेवा में आए हो और 5 सेवा में आए थे। और हमारे जो महापंचायत, उन्हें बना के 5वीं महापंचायत मीटिंग होगी, सेटिंग होने वाली थी, ये सर फजली खास होने वाली है। 5वां हमारी शाखा वहाँ खुलने वाली है। मोहन गार्डन, वराड़ी, विनोद नगर, गाजियाबाद, वैशाली और दुर्गापुरी, हरदेपुरी में हमारी 3 शाखाएँ खुल गई हैं। एक शाखा में हमने 200 से ज़्यादा लोग हैं, जो जिसमें 100 लोग तक हमें सक्रिय हैं, बाकी हमारे सेवा मित्र हैं। और हमने देखते हुए देखा कि हमारे उत्तराखंड के लोग ये फुलारा आए, तो जैसे वो ये रामनगर साइड वहाँ बह गया, तो हरदा उत्तरांचल में इनको फ़ोन किया। एक हमारे सेवा मित्र हैं हयासी राणा जी का, हमारे कलाकार रह गया, मैंने कौन प्रकाश नहीं यार, परसों तो उसके बाद लिए जब कन्फर्म किया तो बह चुका था। मैंने हरदा से हरदा हमारे सेवा मित्र है, गरीब है, घर से 4 लड़कियाँ उसके 12-13 साल की, 14-15 साल की एक है, 12-13 साल की एक है, 9-10 साल की एक है, 8-7-8 साल की है, 16 लड़का भी दिग्विजय है।
माँ है पागल बहन नगर में, बीबी है, 8 जना खाने वाले हैं, 12-13 हज़ार कमाता है, किराए पर रहता है, छोटे से मकान में, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन ये सेवा संस्थान से जुड़ के आज तक बहुत बच्चों का भाई जो संस्थान के द्वारा जो कदम उठाया गया, उन्होंने हज़ार का मैंने हटा उसको तो अभी घर नहीं ले गए, अभी तो हमारी वो सुशीला देवी में गए हैं वो, है ना, लेकिन काम अभी शुरू होता बाद में लोग हो जाते हैं। तो हमने एक मैटर बनाया और दिया मीडिया में, और वो कहते क्या, जैसे आप जैसे हमारे उत्तराखंड के लोग भावनात्मक होते हैं कि अपने लोगों से प्रति प्यार हो जाते हैं, तो जुड़े। तो हमारे संस्थान में हमने कितने 500 या 1000 करके देते 2 लाख रुपये हमारे संस्थान ने इकट्ठे किए, और जबकि हमारे संस्थान एक सेवा में भी खर्चा के देते हैं। होते कारोबार गया कि आप सारे सेवा हमारे एक उठे दिपेश भाई है, इन कलाकारों ने अपनी जिम्मेदारी उठाई, आज होते आज उनके बच्चों का कोई बहुत सुंदर हो गया, और उनके बच्चे खुश हैं कि संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़ोगे। तो इसी कारण जो एक दिल्ली दंगे में एक हमारा एक सेवा में एक मित्र मर गया था हमारा, और दिलवर सिंह नेगी, कोई उठाने वाले थे, टुकड़े थे, कोई दंगे चल रहे थे दिल्ली में, लेकिन मैंने हरदा से बात करी, ऐसी बात इन्होंने देखा ये 2-4 सेवा मित्र के उसके टुकड़े को नहीं दे रहे, तो मेरे कौन से हॉस्पिटल में थे, क्या हॉस्पिटल में थे, वहाँ का पंद्रह क्या माँ के लाभ उनका क्रियाकरण किया। गरीब माँ बाप थे, 51,000 की धनराशि से हमारे मुझे और सेवा मित्र जाके उद्योग सतपुली से आ गई, मैं क्या दुर्घटना से थल्ली से हमें देखा है। उसके बाद अभी चाकू मारे तो पटेल नगर में संस्थान ऐसा काम करते हैं, किसी लेती नहीं, निस्वार्थ है, इसको आने आओ, जिसको ले आना मत आओ। इस संस्थान में ना गढ़वाली चलता है ना कुमाऊं, उत्तराखंडी से गढ़वाल कुमाऊं बात वाले हम इसमें नहीं रखते ना आने देते, क्योंकि एक दिन आएगा 2 दिन 3 दिन अपना पे अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारे सिर्फ उत्तराखंड चलता है। तो गए वहाँ, उसको बेचारे चाकू मारने, छोटा बच्चा उसकी बहन को छेड़ दिया, उस मारा, और उसको पकड़ने का कोई नाम नहीं कि सेवा मित्र के 21,000 का धनराशि को देखा है और उनको पकड़वाया, जो भी रहा बंद है। उसके बाद पिथौरागढ़ धामी, और धामी के लिए भी जो गया उन्होंने भी अभी मेरे साथ मेरे संज्ञान में कम है, वो धामी जी का ना, धामी था, वो क्रिकेटर था, हाँ वो वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर था वो। तो दगड़े मेरा कहने का मतलब एक सेवा मित्र जो हमसे जुड़ा, उसकी सेवा देखो, उसकी सेवा कर्म होते हैं। आज उसके बच्चे शायद 4 पीढ़ियाँ खास के इतना धन वहाँ जा रहा है, आ गया, और मैं कहना नहीं चाहता उनके बच्चे खुश रहें, संस्थान उनके साथ हमेशा जुड़ा रहे, क्योंकि सेवा मित्र था। आप लोग भी एक किस्म के आज से जो लोग कलाकार आ रहे हो, इनकी मीटिंग अलग से होगी, आज हमारा श्रद्धांजलि है, हम राणा जी के लाए हैं, लेकिन मैंने कुछ बंधुओं से कहा, कुछ लोग आए, कुछ ये गए, कॉलेज भी आ रखे हैं, जितने भी लोग आ रखे हैं, आप सेवा में आओ पहले, सबसे पहले 1-2 सेवा, 1 महीना 2 महीने सेवा से जोड़ो, आप पक्का हो जाओ वहाँ पे। हम किसी से कुछ लेते थोड़ी वहाँ पे, आइए सेवा से जोड़िए, नजर में आ जाता है दूसरे का, कोई डिपार्टमेंट में किसी को नौकरी है, हाउस का किसी डिपार्टमेंट में नौकरी लग जाती है, परिचय हो जाता है, और हॉस्पिटल में काम हो जाता है, सारे हॉस्पिटल लाइन के बड़े लोग हैं इसमें, मतलब ऐसा लगा जीने का एक जो मज़ा हमारे गांव में आता था बचपन में, मज़ा जीने का हमें यहाँ आता है। क्या है, हमारा परिवार है, ये जो उत्तरांचल भारत सेवा संस्थान दिल्ली और NCR मासीम में खुल गया हमारा, ये हमारा एक परिवार है। इस परिवार के दुख किसी को खून की जरूरत होती है, अभी लाइन लग जाती है, यहाँ खून मिलता नहीं आजकल। एक बार तुम ग्रुप में देता कि ऐसी बात है, तो हमारे सेवा मित्र जिसने नहीं किया युवा, तो लाइन लग जाती है, वो भी लोग पूछिए कहाँ से आ गए लोग। किसी पे दिल्ली में किसी बहू बेटे को छड़ा जाता है, किसी को परेशानी नहीं, सरकार प्रशासन नहीं सुन रहा है, या किसी के अड़ोस पड़ोस में वो है, किसी की नौकरी में दिक्कत है, कहीं किसको भी आपत्ति है। अगर संस्थान से अपनी बात, जो सेवा मित्र संस्थान जुड़ा होगा, सेवा में अपनी बात रखें, आप गलत ना हो, आप गलत सोचे भी नहीं, किसी का गलत करें ना, आप अच्छे हों बस। संस्थान उनके साथ हमेशा खड़े रहेगी। तो मैं अपने कलाकार बंधु से एक जितने दूसरे कलाकार एक दूसरे को जानते हैं, आप इस सेवा से जुड़िए। आप मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे को ये दायित्व दिया गया है ये संस्थान की तरफ से। आज मैं उत्तरांचल भारत सेवा संस्थान और हरदा उत्तराखंड के बड़ा धन्यवाद करता हूँ। देखो जीवन में खा पी तो रहे थे हम लोग, गाने भी गा रहे, जिंदगी निकल लेते, लेकिन लास्ट में एक ऐसा मंच मिला हमें, इस मंच के द्वारा हम आगे बढ़ जाएँ, इस मंच के द्वारा निकल जाएँ, तो मुझे बड़ा खुशी होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई आगे मंच हमें ऐसा कुछ खड़ा कर पाएगा। तो इसी को देखते हो, जैसे हमारे साथ दिल्ली में जो बड़े बड़े आज की युवा पीढ़ियाँ हैं, कुछ लोग हैं जो गढ़वाल कुमाऊं करते हैं भी, वो पीढ़ी है भी, लेकिन उनको समझाते हुए उन्होंने सिखाई हुई है, वो उनकी गलती उनकी नहीं है, कुछ मौसम में गलती होती है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी नहीं सोचता कोई। इसी को देखकर हरदा उत्तरांचल कहा यार हरियाणा जी एक उत्तराखंड महापंचायत खाप पंचायत बनाए, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। संस्थान में मैं बात रखी, हमारे संस्थान के सारे बुजुर्ग लोग, सारे जो दिग्गज व वरिष्ठ उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारा समाज जुड़ता है। तो पहले महापंचायत उन्होंने बुराड़ी में रखी,
ढोल दमाओं के साथ जब देखा उन्होंने, अरे उत्तराखंडी लोग ऐसे हमारे 10 नहीं थे, कहीं लोग नहीं थे। जब देखा हजारों लोग वहाँ जुड़ गए हैं, घोड़ा गाड़ी करी बगाने लोगों के लिए बहुत अच्छा, लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे। समाज ऐसे जुड़ता है। और आज समाज इतना जुड़े कि 5 मीटिंग उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान द्वारा जो उत्तराखंड महापंचायत बनाई गई उसकी मीटिंगें हो चुकी हैं और लाखों लोग जुड़ गए। मेरे को लगता है जहाँ 40-50 लाख लोग हम यहाँ दिल्ली NCR में हैं, अगर तुम 10 लाख तुमसे जुड़ जाते हैं ना तो हमारा समाज समझ लो एक हो गया, तो बहुत कुछ कर जाएगा। आने वाले समय में जहाँ हमें दिल्ली में जनसंख्या के हिसाब से, अगर जैसे दिल्ली में हमारी कोई सरकार पूछती है जनसंख्या के हिसाब से हमारे 15-16 सीट बनती हैं, अगर हमारा उत्तराखंड समाज एक हो जाता है, हो सकता है हमारे बुजुर्ग लड़ाते हमारी सेवा मित्री कोई खड़ा होगा, पूरा दिल्ली उसका साथ देगा। और जिससे कि हमारा उत्तराखंड की सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार, जो हमारे साहित्य या देव प्रथा लोक प्रथा जो भी हमारे यहाँ बसने हैं वो आगे बसते रहेंगे। तो मेरा कहने वाला ये नॉन पॉलिटिकल है, मतलब कोई पॉलिटिकल नहीं इसमें, राजनीति नहीं है इसमें। आइए अपने विचार देखिए। अगर आपको लगता है हमारे कलाकार बंधु यार अच्छा हो रहा है, कल को मैंने भी तो जाना, उसका देखो समय कोई बदला है। अभी यहाँ पर हो जाता है घर से मैं भी ना जा पाऊँ, लेकिन एक समय होता है। अभी जुड़ो समाज से। मैं अभी कलाकार अपने युवा कलाकार को ये कहता जुड़ो। उसका ध्यान ही मर गया था, उसका ध्यान एक भास्कर ध्यान है, उसके 20 बच्चों को ससुराल वालों ने निकाल दिया। और जो फ़ोन आया था वो लंबा चौड़ा लिख के दे दे, तुमने बुला रहेगा लेके ऐसे कर दो। मैंने कहा मैं संस्थान से बात करूँ, मैंने थोड़ी किया, तो मेरे संस्थान के लोगों ने, मेरे लोगों ने किया। अब कहता है उसकी बीवी को ध्यान ने निकाल दिया घर गाँव से, अब एक मशीन दे के कोई संस्थान है, उसका खर्चा ऑटो ही पड़ता है, कर दोगे। मैंने कहा वो कोरोना काल के, हम कोरोना काल में हीरा राणा जी के नहीं कर पाए हम लोग, वो समय ऐसा था। ये जयपाल नेगी मारा उसके लिए नहीं कर पाया, रीना रावत मरी उसके लिए नहीं कर पाए, वो समय था। लेकिन अब सरकारें जा चुकी है, सरकारें आ चुकी, लोग समझने लगी हम उत्तराखंडी हैं, हमें उत्तराखंड की संस्कृति लोग आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं, यही तू यहाँ का मैं यहाँ का, और नहीं वो जा रहा उससे 5-6 साल है, वो नहीं उसको नहीं। हमारे समाज ने जो भी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट होगा, तुम्हारे वहाँ नौकरियाँ लगती हैं, कोई पहाड़ी या बंदा कोई उत्तराखंड का आ जाता है, ये तो रावत है, ये तो पाजा, अरे इधर ढोंडियाल से, ये तो नेगी से, रख दो उसको, क्योंकि हमें उत्तराखंड का हो, नाम लेके ही रख दो अंदर। हाँ यार इसको लगाओ, मत पूछो ये बॉडी का है, टेरी का, मत पूछो यार हमें पहाड़ी क्या है, लगाओ यार। जहाँ ये भावना है हमारे सारे डिपार्टमेंट में आने की उम्र तक, तो मुझे लगता है हमारा समाज आने वाली पीढ़ी को हम ये देखे जा रहे हैं। और यही सबकी सोच हो। हमारे में एक करके संजू भाई है, ये हमारे ये मोनू भाई आए हैं, और ये देवतुल्ला है, हमारे ये रॉक स्टार हमारे आए हैं इनके शो है दिल्ली में, जितने भी हमारे कृपाल भाई आए हैं, कई कलाकार हैं यहाँ पे। आप अपनी एक बात है, संस्थान ने ये कदम जो उठाए अच्छी बात है या नहीं है, तुम्हारे कोई विचार हैं तो अपने विचार रखिए, जिससे हमारे संस्थान सुनेगी आपके विचार को। आप जुड़ना चाहते हैं और क्यों जुड़ना चाहते हैं और क्यों आना चाहते हैं, और हम सही कर रहे नहीं करें, तो 2-4 विचार अपने रखिए। और आप लोगों के लिए मीटिंग आप चालू हो चुकी है, क्योंकि आज तक तो सदन थी, आप ये कलाकारों के लिए भी, अगर कलाकार लोगों को तुम्हारे जुड़ते हैं, सब कुछ होता है, तो हम छोटी छोटी मीटिंग और करेंगे ताकि दिल्ली के कलाकार से जुड़े। मैं आपको तो राणा जी की 2 लाइन, एक अंदर स्टाइल और चाहे आजकल है जमाना मेरे नॉलेज में, आज खुशी का दिन था वैसे, अब हमारे बीच में नहीं तो आज पार्टी लीजिए, आप जुमला की आ रही है, लेकिन आप अपनी नॉलेज बनाने यहाँ आए थे तो 2 शब्द होना चाहिए। शुरुआत में सुनाएंगे सर कहती हुई जी, तो फिर मैं बिना संदाज के एक बार, तो ये गीत तो वैसे सरकारिक तौर देखी जाए जो मैं जो कही छो समझ सुनी था, और जो गीत लिखी छो वो एक आज़ादी पर लिखी थी। जब 25 साल की आज़ादी के मिल गई थी हमारे देश के, वो बात जो गीत लिखो तो एक 25 साल की महिला के दर्शाते हुए उन्होंने गीत लिखो। तो गीत आजकल है जवाना मेरे नौई है, मेरी मन कह रहे पाना मेरे नौई है, मल फल के रही दाना मेरी नौली पराना, मल फल के रही दाना मेरी नौली पराना, आजकल है जवाना मेरी नौली पराना, आजकल है जवाना मेरी नौली पराना, मल फल के रही दाना मेरी नौली पराना, आजकल है जवाना
छुआ बट में छटकाने छोड़ेंगे, जब छुआ बट में छटकाने छोड़ेंगे, सब चाहिए रे जानी तेरे मरिए छोड़ेंगे, सब चाहिए रे जानी तेरे मरिए छोड़ेंगे, सब ने कुछ पर ध्यान मेरी डोली कराना, सब ने कुछ पर ध्यान। आज़ादी पर गाना है, खुश है मैं, एक खुशी है ना जो हमारी, उस पे ध्यान है। सब है गोती पर ध्यान मेरी नौली पराना, अजकाल है रे, अजकाल है रे जाना मेरी नौली पराना, मेरी मन के है रे बना मेरी नौली पराना, बल बल के रे जाना मेरी नौली पराना, बल बल के रे जाना मेरी नौली पराना। हर मस्त है सब, यो रूप के छो जो बन हर मस्त है सब, मेरे घोड़ा का नंद तेर भक्त है रे सब, मेरे घोड़ा का नंद तेर भक्त है रे सब, एक जगत करो गाना मेरी बोली कराना, एक जगत करो गाना, एक जगत करो गाना मेरे नौली पराना, अकाल है जाना मेरी नौली पराना, मेरी जाना मेरी नौली पराना, मेरी जाना मेरी नौली पराना। और अब हमें संजू के इंट्रोडक्शन ना कराएंगे, खुद आकर के करवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे ये होगा कि हम भी पहचानेंगे कि हमारी युवा शक्ति कितनी मजबूत पंचायत का लेता हूँ, जिनका भी नहीं लिया होगा आधा नहीं लेगा। नमस्कार, और मैं फरीदाबाद से नौ सांस्कृतिक मंडल का सांस्कृतिक सचिव। आज जो है मैं उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान का मैं तहे दिल से बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और आज जो है मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मैं हीरा सिंह राणा जी जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज हम जो है उनका जो है सम्मान करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो साथ में मैं किशन हरियाला जी का जो है बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने हमारे यहाँ पर जो है आने के लिए हमारे को निवेदन करा। तो मैं पहले तो बहुत ज़्यादा जो है उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान की पूरी टीम का बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जो ये तन मन धन से जो है हर रविवार को जो है हाट पे जो है अपनी सेवा देते हैं। तो बहुत जोरदार तालियों से पहले संस्थान और जो है मेरे को मैं हर बारी जो है इनका लाइव देखता रहता हूँ, जो है मुझे बहुत आनंद आता है कि जो है ये अपना पूरा तन मन जो है देते हैं वहाँ पर, जो अपना पूरा सहयोग देते हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है। तो इसके साथ में एक बहुत ही सुंदर गीत है आपको कतु भलो मान्यो छो म्यार पहाड़पन, कतु भलो मान्यो छो म्यार पहाड़पन, ठंडी हवा ठंडो पानी मर मतिले डन, ठंडी हवा ठंडो पानी मर मतिले डन, आओ दीदी आओ बोली अपनो पहाड़ा, नहीं भूलो दीदी अपनो पहाड़ा, आओ दीदी आओ बोली अपनो पहाड़ा, नहीं भूलो दीदी अपनो पहाड़ा। ये मेरी बहुत जो है रचना है जो मैंने काफ़ी समय पहले निकाली थी। तो मैं ऐसे ही गीत जो है इन्हीं के जो है गुरु जी के उस पर जो है ऐसे गीत निकालता रहता हूँ जो अपने पहाड़ से लिंक में हो। तो ऐसे ही गीत हमारे जो है मार्केट में आते रहने चाहिए, इससे हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको आगे जो है इन गीतों को सुनने का मौका मिलता है। और एक चीज़ और कहूँगा कि हमारे जितने भी युवा कलाकार हैं अभी इस समय आगे जो भी हमारी मीटिंग होगी हम उसमें हम ये सोचेंगे कि हमारी जितने भी युवा पीढ़ी है उसको हम आगे लेके आए। और उससे ज़्यादा मौका जो है हमारी जितनी भी युवा पीढ़ियों को मौका नहीं मिलता, किसनता की पूरी मैं टीम से बोलूँगा कि उनको जो है आगे लाने का मौका दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं प्रणाम आप सबू कहे हैं और तो सबू में जो है दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और सबू धन्यवाद करना चाहूँ आप सबू कहे और इसी बीच में आप मतलब आज थोड़ा मेरा गला भी खराब है लेकिन यह कोशिश जारी है कि मतलब उनके जन्मोत्सव में हम भी जो है 2 लाइन गाने का जो है हमें मौका मिला है। शिव हरि कैलासा तेरो डमरू बाजो शिव हरि कैलासा तेरो डमरू बाजो पार्वती को साथा तेरो पार्वती को साथा तेरो डमरू बाजो शिव हरि कैलासा तेरो डमरू बाजो शिव हरि कैलासा तेरो डमरू बाजो जबरूनी स्वर्ग तुम रोछा कैलाश मैं बुआ खबर नहीं सौराश जबरूनी स्वर्ग तुम रोछा कैलाश मैं बुआ खबर नहीं हिमालय सौराश बहुत सुंदर। आहारे जमाना ओ रे जमाना आहारे जमाना ओ रे जमाना अपना रंग में रंगा अपना रंग में रंगा क्या बूढ़ा के जाना आहारे ओ रे आहारे जमाना ओ रे जमाना युवा बच्चों को आगे लाना ये हमारे कलाकार जो सो रहा हो उसे भी उठा देते हैं, जिसको अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान ना हो उसको भी दिला देते हैं। मैं उसका उदाहरण छोटा सा उदाहरण 2 शब्दों में दूंगा। मेरे बच्चों को पहले पहाड़ी नहीं आती, लेकिन जब वो गाने उन्होंने सुनना शुरू करे तो आज इतना रंग जाते हैं कि उनको सारे गाने आप लोगों का आशीर्वाद है तो बच्चों के भी फर्क बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थोड़ा सीरियस होने का भी समय है। हमारे बीच में हिंडन घाट से जो निगमबोध घाट पर हम सेवा देते हैं, वहाँ पर हिंडन घाट में भी हमारी सेवा शुरू हो चुकी है। हमारे प्रधान जी हमारे आज की जो यहाँ पर सभा बैठी है हमारे स्वर्गीय श्री हीरा सिंह राणा जी की जन्म दिवस मानो चाहे स्मृति दिवस समझ लें आप, उसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। साथ में हमारे मंचा से हमारे प्रधान जी श्री कुमार शेख जी और सभी साथी जितने भी पदाधिकारी हैं हरदा और हमारे प्रधान श्री देवव्रत जी, मैं सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। और ऐसे जो यहाँ पर अन्य लोग जो यहाँ पर आए हैं ये विदाउट स्वार्थ, जिनके मन में सिर्फ एक सेवा की भाव जागी हुई है, वही लोग यहाँ पर आए हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि इतनी बारिश है कि आप निकल नहीं सकते, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, भीगते हुए भी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं सबको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, सबका प्रणाम करता हूँ। साथ में हमारे यहाँ पर जो महिला शक्ति में यहाँ पर विशेष हीरा सिंह राणा जी यहाँ पर आई हुई है, मैं उन्हें भी मातृ शक्ति के रूप में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अब क्या हो गया कि आजकल पहाड़ खाली हो गया, तो
पहाड़ जो है, पहाड़ के डाई कोटी वहाँ सब, वहाँ की जो वातावरण है वो एकदम सुनसान हो गया है। तो वहाँ के पहाड़ के जो पेड़ हैं वो भी बुला रहे हैं कि आप वापस लौट के आ जाओ पहाड़। ये दर्द है इसमें। पहाड़ा डाना तू के बुलानी, पहाड़ा डाना तू के बुलानी, ओ राजू लौटी में जा, ओ राजू लौटी में जा, पहाड़ की तुझे याद नहीं होनी, पहाड़ की तुझे याद नहीं होनी, ओ राजू लौटी में जा, ओ राजू लौटी में जा। इसकी एक अंतरा और सुना देता हूँ। कौन है गया तुम दिल्ली बम्बई, को अमेरिका पूछा दुबई, पहाड़ की तुम याद नहीं होनी, ओ राजू लौटी में जा, ओ राजू लौटी में जा। धन्यवाद। कपड़ा मिल जाए और केबल लगाने के लिए भी यही बच्चे चढ़े थे ऊपर। धन्यवाद आज आप लोग बीच में आए और मैं आज पहले साल आज के दिन में इस संस्थान से जुड़ी विशेष आभार मैं किसान से जी करूँ जो कि हर टाइम मुझे सपोर्ट देने और आप लोगों के बीच में आए। मेरे को 1 साल हो गया संस्थान से जुड़ी हुई, लेकिन मैं बीच में सेवा में नहीं आ पाती क्योंकि मैं मॉल में जॉब करता था। आपको पता ही है मॉल में सैटरडे क्या सीन रहता है। तो अब कंटिन्यू मेरी संडे सैटरडे छुट्टी रहती, तो 1-1.5 महीने से मैं कंटिन्यू सेवा में आना। तो बहुत बढ़िया लगा आप बाहर लोग मिलने हमको और आप सेवा देना मौका मिला तो काफ़ी अच्छा। और हम निरंतर आपको संस्कृति के लिए काम करने आप लोग अधिक से किस जीवन ज़्यादा मैं अपने क्षेत्र मैच माहौल करते क्योंकि मैं मूल रूप मैच माहौल रहनी चाहिए। तो आज हीरा सिंह राणा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कही है कि तो दी लाइन मीठी मीठी तारीफ आपने साथ दिया। हे दुनिगिर की माई तेरी जय जयकारी हो, हे दुनिगिर की माई तेरी जय जयकारी हो, माई तुझे दयावान तेरी जय जयकारी हो, या तुझे दयावान तेरी जय जयकारी हो, प्रार्थना करिए मुझे लीजिए कोई, प्रार्थना करिए बुझा लीजिए कोई, गढ़वाल में कर जाई रचा जी, वहाँ गढ़वाल में कर जाई रचा जी, जाते चलिया मान तेरी जय जयकारी हो, माई तेरी जय जयकारी हो। ये लाइन मेरी फेवरेट है जो गैस नाल की मेरी मानी ने डाली, तो उसका जो लास्ट वाला अंतरा है वह तीन है। दीदानों का बिचौतली और पसीटानी, दीथानों का बिचौतली और पसाटानी, एक में माँ सरस्वती छो एक में माँ भवानी, मेरी बिनती जाए माँ आपके और हैं उनको भी हमारे बीच में सुना है। भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। तो झगड़ियों सर्वप्रथम हीरा सिंह राणा जी के मैं अपन नमस्कार करूँ कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड लीजी जो को वो आज तक हम कभी नहीं कर पाओ लेकिन उनर नाम उनर काम जो छी अलग छी उनर छाप हमार हर उत्तराखंडी दिलम छो कि उन्होंने जो हमार शुरा सम्राट छी उत्तराखंडक वो बनी रहे
और उन्होंने हमार देवभूमि उत्तराखंड लीजी जो यह मुहिम आज देखो हमार नंदन गहामई नर दिन। तो मैं सर्वप्रथम राणा जी के नमन करूँ और मैं सभी वरिष्ठ बंधुओं को नमस्कार करूँ। आज जो हमारे उत्तराखंड उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान छो हरदा जी उनको नमस्कार करूँ कि उन्होंने यह बहुत भय मुहिम जो आज हमारे दिल्ली प्रदेश में चल रहे कि हम पहाड़ में आवे ये तो भल कार्य करूँ और यह बहाना एकजुट हूँ यह हमारे लिए बहुत गर्व बात हो कि हाँ हम सब आज यह हरदाल दिखेगी कि उन्हें ताकत छो कि आज हम ये तैयार हुई नंतर मकले आज 15 साल ये रहना आ गए मगर कब पद दीजिए हमारा अल्मोड़ा भवन लोग छुपा तुमको सही बताऊं 15 साल मकला है गई 2007-8 में मले दिल्ली आई तो मगे इतो टाइम हो दगड़ियों मगे आज तक पहुंच नीची और यह हरदा बहानल और हीरा सिंह जी राणा जी बहानल हमार जो हर्षवर्धन रावत जी हमको आज न्यू अशोकनगर में ये लिया रही तो मैं इन सबका धन्यवाद करूं कि यह आज तुम जो भल मुहिम खेल है पूरी एनसीआर में और जो तुम यह कार्यक्रम था यह बहुत ही प्रशंसनीय छो और यश कार्य अगर हम सब जुड़ू यली जी हम सब मेहनत को मैं एक एमएनसी कंपनी में अकाउंटेंट छूँ दगड़ियों और पहाड़ में मैं शर्ट में मटेला गाँव छूँ मैं माँ माला देवी मंदिर आज 5 बजे हम घर छूँ और दगड़ियों कि मगर भल लागो मैं तो संस्थाओं जगह जैसे राणा जी है हरियाला जी है इनको मिलना रहूँ कति न कति कार्यक्रमों में और मुझे भल लागो कि अपन उत्तराखंड प्रेम प्यार को तो भल छू हमारे कल्चर को तो भल छू हम अपन उनको यश का आगे लियो हम आज अशोकनगर में मैं एक गाँव जनमंडल उपाध्यक्ष छूँ और वो मैं यश कार्यक्रम कराना रहूँ जैसे कि हमार नाम सीखी आगे आई बड़ी और एकजुट है तो यह फल मुहिम हमार हरदाल कह रहे तो मैं सबको पहले इन्हें धन्यवाद करूँ कि माला जरूर एक दिन टाइम निकाल में शनिवार अतवार आप बोल और यह कार्य जगह आप जगह तुम्हारा जगह जुड़ू और बहुत बहुत कार्य से धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड। हमारे बीच में भगत प्रहलाद जी ने विचारों को रोकना विचारों को आगे आकर प्रकट कीजिए ताकि उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान को पता चले कि आप हमारे हो हम आपके। विचारों को रोकना मत, जो विचार आते हैं उसको बोलो। अभी ये केवल 3 तारीख को जो हमारी मीटिंग पोस्टपोन हुई थी उस सभा में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर सकते। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। पहले जो राणा जी का परिवार था, राणा जी प्रोग्राम कहीं भी होते थे तो अपना जीवन परिवार का पूरा यापन कर लेते थे। आज ऐसा टाइम है कि उनके लड़के को एकेडमी में लगा रखा था, वो भी आजकल शायद खाली बैठ रहा है, लगे है खाली बैठ रहा। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, आप कि जितनी भी संस्थाएं हैं, क्योंकि हमारे पहले उपाध्यक्ष है गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी, उनके लड़के को क्या कहते हैं हिंदी एकेडमी में लगा रखा था वैसे डेली बेस पे या जैसे भी, अब हटा दिया। तो आप लोग जितनी भी आपकी तरफ से जितनी भी मेहनत हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं उसको जॉब करवाई जाए जिससे क्या कहते हैं परिवार चल सके। क्योंकि पहले राणा जी के थ्रू परिवार चल जाता था, लेकिन अब क्या चल रहा है, कितने टाइम से खाली 5 महीने से कैसे परिवार चल रहा होगा। सिर्फ यही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप आपकी तरफ से जितनी भी कोशिश की जा सकती है तो एक लेटर क्या कहते हैं एकेडमी के पहुँचाए जिससे क्या कहते हैं वो जॉब मिल सके उसको। बहुत धन्यवाद। ये बाद में ड्यूटी ऐसी लगी कि मैं जा नहीं पाया, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला जब इनका पहला भगवान में पहला उस स्थापना दिवस मनाया था, उसमें नाटक के थ्रू में नाटक में अखिलेश भट्ट के निर्देशन में काम करने का मौका मिला। जो ये लोग बैठे हैं इन्हीं की उस पर वो थी, इन लोगों की उस पर वो थी, मैं शायद मल्लाल जी का किताब निभा रहा था। तो तब जो है उसके बाद में एक बार फिर गया भट्टी जी के साथ, लेकिन वहाँ सेकंड ड्यूटी होने से मेरी ड्यूटी संडे को भी पड़ जाती है, फिर मैं कोशिश करूँगा वहाँ जाने की, और आप सभी से निवेदन करूँगा
जिसको भी टाइम में जैसा भी है वहाँ आना। अरे पीड़ा पोछ सुआ सूर सूर मुरली बाजी गे पारे पीड़ा पोछ सुआ सूर सूर मुरली बाजी गे पारे पीड़ा पोछ सुआ सूर सूर मुरली बाजी गे सवाई को बाल सुआ सवाई को बाला सवाई को बाल सुआ सवाई को बाला मेरो हिया भरी ओछो मेरो हिया भरी ओछो ऐसा नहीं काला भागी मुरली बाजी के ऐसा नहीं काला भागी मुरली बाजी के पारे बिना सोच सुवारूं बिनाई बाजी के यूं पड़ो बरखा सुवा यूं पड़ो बरखा यूं पड़ो बरखा सुवा यूं पड़ो बरखा पंछी हूँ ना उड़ी उनो पंछी हूँ ना उड़ी उनो मैं तेरी तरफ भागी मुरली बाजी गे तेरी तरफ भागी सूर सूर मुरली बाजी रे पारे मेरा सोच सुआ सूर सूर मुरली बाजी गे तेल बात जली गयो या दिया निमाणो तेल बात जली गयो या दिया निमाणो तूने गए परदेस मैंने कथा जान भागी सूर मुरली बाजी गे मैंने कथा जान भागी सूर मुरली बाजी गे बिनाई बाजी गे मुरली बाजी गे। एक चीज में भी शायद आप लोगों को पता हो, अभी मैं सुबह विज्ञान भवन में था तो आज वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको अवार्ड देना था जो हमारे पूरे देश के 75 से अब जो मतलब उम्र कर चुके हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में या लेखन के क्षेत्र में या नाट्य क्षेत्र में सबको उन्होंने अवार्ड देने थे, लेकिन किसी कारण से उनका प्रोग्राम नहीं कर पाए। तो आज विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी ने उनको अवार्ड दिए। उनमें से हमारे उत्तराखंड से 4 विभूतियों को वो अवार्ड मिला है, सम्मान मिला है, पुरस्कार मिला है। उनमें से हैं सर्वश्री नारायण सिंह बिष्ट ग्वालदम से हैं और सर्वश्री गिरीश ढिंडियाल जी जो कथक के डांसर रह चुके हैं और श्री सॉरी जगदीश माफ करना जगदीश और एक हमारे केंद्र के ही हैं वरिष्ठ कलाकार श्री भरत तिवारी जी और एक और है जुगल किशोर पेटसाली। इन चारों को बहुत मतलब उपराष्ट्रपति के द्वारा अमृत सम्मान मिला है। तो ये हमारे उत्तराखंड के वासियों के लिए बहुत बहुत तो इसी सिलसिले में वहाँ अभी अशोका होटल में कार्यक्रम था शाम का भी, तो मैं लगा नहीं एक बार ही हो गया तो यहाँ भी मेरे को अपनी सीट नहीं है। तो शुक्रिया सबका और समस्या और सभी कला जगत के महान नीचे आए हुए हैं, युवा हुई, वरिष्ठ हुई, सरपंच हुई और भगवती कला मंच के भी आए हैं। तो ये हमारे घर को बात एक सांस्कृतिक जगत में आप लोगों को बड़ा योगदान था, कई सालों से आप समझ और हमारे इस बीच में सांस्कृतिक कलाकार हमारे कृष्ण अड्याला जी और गोविंद सिंह राव जी हमारे अध्यक्ष अल्मोड़ा से, सतीश नेगी जी सलाहकार बड़ी गढ़वाल से और शाही जी उमेश सिंह शाही जी पिथौरागढ़ से और शिव सिंह रावत जी टिहरी गढ़वाल से। ये वो संस्थान है जहाँ पांचों हमारे पूरे उत्तराखंड समाया हुआ है।
और जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो शाखाओं के अध्यक्ष हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, मुरारी से तारा सिंह जी, वो आएंगे, वो उत्तराखंड चले गया कुछ काम कर लिया पूजा के। प्रधान जी हमारे नारायण दत्त मौलिक जी आए हुए हैं, धन्यवाद करता हूँ कि शाखा बहुत अच्छी मौजूद से चल रही है और उनका योगदान है। और वैशाली से चौहान जी, अभी नमन करता हूँ कि जिस तरह मैंने अपनी कर्मठता से 5 साल जिस हुआ वो लगा कि नहीं मेरी जान की जरूरत कम है, ऐसे लोग आएंगे तो बहुत समाज बहुत अच्छा होगा। देवराज चौहान आपकी पूरी जो जिम्मेदारी है संभाल रहे हैं और गर्व होता है कि ऐसे लोग यदि समाज के लाए तो समाज को भी अनुकूल पड़ता। और विनोद नगर से प्रहलाद हुसैन जी और पालन से हमारे हेमंत राव यहाँ आए हैं, महापंचायत अधिकारी बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, समाज में एक नाम है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आए कलाकार हैं कि जिस तरह हमारे निगमों घर की हालत है उसी तरह हमारी मुझे जो लगता है कि वही हमारे शास्त्र से लगता है कि हमारे जिस तरह हमारे घाट पे हम 40 लाख हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बहुत अच्छे व्यवसायी भी हैं, बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं, हम ये भी कहते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हैं, हम ये भी कहते हैं रक्षा मंत्रालय में भी हैं, हम ये कहते हैं डोभाल भी हैं, हम भी कहते हैं हम विभिन्न विभाग भी हैं। लेकिन हमारी जो अंतिम जो गति है मरने की, सनातन को जीवित रखा तो उत्तराखंड ने रखा है पूरा देश में, वहाँ गर्व से कहता हूँ। इस अल्मोड़ा ग्राम कमेटी में आज मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि सनातन की जो परिभाषा जानती है या लिखनी है या आविष्कार करा है तो उत्तराखंड है देवभूमि, जो सनातन को जीवित रखा है आज तक। और आज पूरा सनातन उत्तराखंड जो बात करते हैं वो उत्तराखंड है। तो आज उत्तराखंड की जो मरने की दिल्ली में हालत है, मैं उन लोगों को कहता हूँ जो राजनीतिक लोग हैं जो सनातन की बात तो करते हैं लेकिन उत्तराखंड जो मरने की हालत है, जो निगमबोध घाट की हालत है, क्या हमारे जो अच्छे काम कर रहे हैं लोग ईमानदार हमें कर्मठ हमें, क्या हमारी अंतिम जो दशा मरने के बाद क्या ऐसी होनी चाहिए? तो जब हम 2017 में वहाँ गए तो हमें नहीं लगा, नहीं। जब गोविंद बल्लभ हमने सुना हमारे बुजुर्ग वहाँ पर गोविंद पंत ने दिया है तो मैं भी पंथ स्थान में था। मैंने जब रिसर्च करा तो गोविंद बल्लभ पंत जब उस समय विषम परिस्थितियों में उत्तराखंड से आके भारत रत्न बने, यूपी के मुख्यमंत्री बने और हमारे बने मंत्री बने, होम मिनिस्टर भी बने, तो क्या ऐसे थोड़ा बने वो उस बन के बने हुए। लेकिन हमने उनको देखा कि उन क्या चीज़ थी, तो हमको देखा कि घाट दिया उन्हें और फिर बोले इतने बड़े जब पंथ से भारत रत्न है, जब भारत रत्न में जो घाट दिया हुआ हमारे समाज का उसकी ऐसी बर्बादी हो रही है हमारे उत्तराखंड के लिए, ये घर की बात है, हमारे दुख का विषय है। सबके जो कहता है उत्तराखंड में पढ़ा लिखा हूँ बुद्धिजीवी हूँ, मुझे नहीं लगता वो इस तरह। अभी 18 तक हमारा मजाक उड़ा गया, कहाँ जा रहा है, घाट जा रहा है, कहाँ जा रहा है, शमशान घाट जा रहा है, हमारे घर वालों में पड़ जाए पब्लिक की दूर की बात है। तो लेकिन नहीं, मैं उसको महादेव की चरण मानता हूँ, महादेव की। और उस घाट में आज मैं इस यहाँ जितने भी लोग सेवक कराए, एक एक सेवक जब जो सेवा से जुड़ा रहा उसके दिन दोगुनी रात चौगुनी हुई, जिसको कोई नहीं जानता था उस सेवा से जान गए, पूरे समाज में उसका नाम है। और जो यदि कारोबार में है उसको कारोबार बढ़ जाता है, हर चीज़ में उसको पहचान बन गई। तो आज ये कलाकारों में यहाँ मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग पहले हुई थी, ये मासिक बना है। तो यह हो आज भी सोच रहा था मैं कि यह हो भाई कि आज राणा जी का भी जन्मदिन है और इस शुक्र से कलाकारों को याद करना था। तो आप लोग ये कलाकारों का ये आज का दिन मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा नहीं कलाकारों का साधन करके इस बहाने दोनों चीज़ों में भाई कलाकारों को भी एक यादगार भी दिन रहेगा, राणा जी के लिए हम एक याद करते हैं। तो उसके लिए विषयों में फुलाजी करना और बाकी अभी हमने उनकी आवाज़ सुनी आर्य जी, थोड़े आप खड़े हो जाओ। संस्थान जब मैं से पढ़ रहा है ITO पे टैलेंट हॉल में, मैं चाहता हूँ कि राणा जी के टोटल गाने आप गाएंगे वहाँ पे बड़े अच्छे से किसान के राणा जी आज से तैयारी कर लें। और मैं चाहता हूँ कि इसमें जो राणा जी का हमारे कमी है, जो समाज में कर रही है, उनको आप पूरा करें। ये मेरे आशा और बाकी बहुत कुछ मैंने तो बहुत कुछ है, लेकिन मेन है सेवा। हम मैं कलाकारों से भी यही करता हूँ क्योंकि देखो हमारे संगठन से जुड़े हुए तभी हम पहचान रहे। देखो क्योंकि छोटा सीमित है हमारे पास कोई अर्निंग सोर्स, हम किसी मांगते नहीं। कभी वहाँ देखा आपने किससे मांगा हो, जो भी डाला है भाई ये काम कर रहे हैं, जो दे सकता है दे दे, जो नहीं दे सकता नहीं। और हमारे सेवा करते हैं उस घाट के लिए। मैं चाहता हूँ कि जो तन नहीं है मन नहीं है, सेवा में आए जुड़े ना। जब आप तन दोगे तो अपना पता लग जाएगा। आप 10 रुपये बिल का पैकेट नाम लेके आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर एक झाड़ू लेके अपने आप आ जाओगे यार नहीं यार मुझे देना चाहिए।
आपका अंदर का भाव बढ़ेगा और वही चीज़ आपके लिए एक सुगत की अनुभूति थी जब आप अपने मन से कोई चीज़ करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि सेवा से सर्वप्रथम जुड़िए और जब सेवा से आप जुड़ोगे तो एक पार्ट बढ़ोगे, एक सदस्य का पार्ट होगा, नहीं संगठन तो आपको गर्व होगा, नहीं यार करना चाहिए। और हमें भी होता है जब हम मिलेंगे, हर संडे को हम मिलते हैं तो खुशी की अनुभूति और तो हम कलाकार के लिए क्या जिस तरह के सेवा के हम सम्मान देते हैं उस तरह सबका सहयोग होगा। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी जो भी हमारा कार्यक्रम है आप जैसे कलाकार तैयार रहें और आए आगे और जो हमारी आने वाली जो संस्कृत पीढ़ी है उसको धरोहर को उसको जीवित रखें और मन लगा काम करें, ईमानदारी से काम करें और समाज के साथ समाज के और संस्थान में मानव गाना गाएं, गाना बनाएं, अच्छे से गाएं। आपकी यदि आप कलाकार हो तो आप इस मानवीय सेवा कलाकार बनाओ। ये हम तो राणा जी को दिखते थे चलते चलते गाना बना देते थे, हम तो घाट पर बैठे बैठे हम गुनगुनाते थे वहाँ पे। तो वो कलाकार को देख देख के 2 मिनट में बना देते हैं। तो इस तरह का आप गाना बनाइए, संस्थान मानवीय सेवा बढ़ाइए। तो हम समाज को महापंचायत हमारी चल रही है और अगली हमारी जो एक शाखा होने वाली है खजूरी खासी, वहाँ महापंचायत में होगी और उसके बाद 7 के बाद हमारी बड़ी महापंचायत होगी, चाहे वो उत्तराखंड भवन में हो या हमें कहीं बड़ा ऑडिटोरियम करना पड़े। इसके लिए हम बड़ी मंथन करेंगे और उसमें बड़े बड़े गुरुजी का गठन भी हो रहा है। उसमें हमारे जो सेवावास पत्रकार से लेके डॉक्टर से लेके वैज्ञानिक से लेके मतलब टोटली हमारे पास चाहे वो कितने बड़े वीडियो क्रिएटर हों लेकिन हमारे सेवामत चाहे वो पर्दे के पीछे सेवा देते हैं, सेवामत जुड़ गए यही गर्व आते हैं। और आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद कलाकारों का, जितने भी कलाकार जगत के लोग आए हों और हमारे जितने भी आज नहीं भी कलाकार हैं जिनको लिया है उनको भी मैं चाहता हूँ कि अगर जो सेवा हो उसमें आए, किसी न किसी को अपना योगदान जरूर दें। और धन्यवाद, नमस्कार। ओ रंग रंगीलो हाय रंग रंगीलो, ओहो रंग रंगीलो हाय रंग रंगीलो, ओहो रंग रंगीलो। जेठ बैसाखी घम लागे छे, जेठ बैसाखी घम लागे छे, मंसरी पुछ जाड़ी, मंसरी पुछ जाड़ी, रंगीला दीना कवासी कान जाड़ ने घामा रंग रंगीलो, ओहो रंग रंगीलो हाय रंग रंगीलो, ओहो रंग रंगीलो। कार के तना हुक गुड़ाई हुक निराई, कार के तना हुक गुड़ाई हुक निराई, बिजू का किसान आकेनु दीनु माओ रंग रंगीलो हाय रंग रंगीलो, ओहो रंग रंगीलो हाय रंग रंगीलो। आज स्वर्गीय श्री हीरा सिंह राणा जी को हम सब उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं दे रहे थे, उनका श्रद्धांजलि समझो। सुख में दुख में हमें सबको साथ रहना चाहिए, इसलिए ये कार्यक्रम रखा था और आज ये मीटिंग भी आयोजित होगी। जो 3 तारीख की मीटिंग कलाकारों के विषय में जो रखी थी आज वो यहाँ पे इसके साथ साथ वो भी संपन्न हो गई है। और विशेष तौर तक जो भी संस्था अभी तक काम कर रही है, हमारे हरदा उत्तरांचली जी, किशन हरियाला जी, हमारे बुबू जी और सभी सारे सेवा मित्र, इन लोगों ने 6-7 सालों से इतनी मेहनत की कि आज हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया। हमें गर्व होना चाहिए इन चंद लोगों की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, बड़े सम्मान के साथ बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले इन सब पूरी टीम को हरदा जी की, किशन हरियाला जी और ये उत्तरांचल भ्रातृ सेवा समिति की पूरी टीम को नमन करता हूँ, इनको अभिनंदन करता हूँ और इनको स्वागत करता हूँ। ये स्वागत योग्य हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि ये पूरी टीम आगे आने वाले टाइम पे जो अब हम चाहें आप चाहें वो कर सकते हैं। फटका मारो ये बंगरे तमाम होशिया छज रहे ये हरिया के तमाम रंगीली बिंदी घागर काई रंगीली बिंदी घागर काई धोती लाल किन्नर रंगीली बिंदी घागर काई धोती लाल किन्नर हाय हाय
संधरा एक तो मैदान देखली फिरोजी शाह को ठहला दिल्ली मजी देखली बड़ा बड़ा होटल बड़ा बड़ा होटल मैं इस इंटरव्यू में राणा जी को सस्ता नमन करता हूँ। आज उनकी जन्म दिवस है, वैसे उनका जन्म दिवस है, जिसको उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। ये उत्तराखंड के हमारा अल्मोड़ा भवन में साउथ एक्स में। तो राणा जी के गीतों से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ हमेशा अपने जीवन में। तो ये गीत उनका जो उनका पैतृक गांव मानला मंदिर है, दो मंदिर है हमारे, मल्ला मानला तल्ला मानला का। तो उसके पैतृक गांव का मानला का ये गीत उनका प्रसिद्ध है। तो राणा जी ने कहा, अपने लिए लिखा, कैल में है पगला कोयो कैल दियो गाई, कैल में है पगला कोयो कैल दियो गाई, पर मकै बच्चे मेरी मान लकी माई, ये मेरी मान ले डानी हम तेरी वलियाई ल्योला, तू भगवती छे भवानी, ये हम तेरी वलियाई ल्योला, आय हाय मेरी मानी ले डानी हम तेरी वलियाई ल्योला, आय हाय मेरी मानी ले डानी हम तेरी वलियाई ल्योला, तू भगवती छ भवानी, तू भगवती छ भवानी, ये हम तेरी वलियाई ल्योला। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।